लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये जलधारा कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। यहाँ का निरंतर बहता प्राकृतिक जलधारा 365 दिन शिव जी का अभिषेक करता रहा है। गंगा जल और उसका जो शिवलिंग है ना, वो दोनों एक साथ प्रकट हुआ है। और पहले इसको छोटा सा नाला टाइप का था, उसके बाद फिर ये जो है गांव का भी नाम तुर्री धाम पड़ गया। जो पानी निकल रहा है ना, तुर उसी की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं माधवी और आज सावन के इस पवित्र महीने पे मैं मौजूद हूं शक्ति जिले के तुर्री धाम में। जी हाँ, आप में से बहुत ही सारे लोगों ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शक्ति जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव धाम है ये। यहाँ की प्राकृतिक बहती जलधारा अपने आप में एक कहना चाहिए ना कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जो प्राकृतिक जलधारा आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस ये शिव जी को 365 दिन जलाभिषेक करते आ रही है। आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक जलधारा है, शिव जी का अभिषेक निरंतर 365 दिन 24 घंटे ऐसे ही करती रहती है। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये जलधारा कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। यहाँ के जो शिव जी हैं वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब वो होता है जो स्वयं ही प्रकट हो, वह किसी मनुष्य द्वारा यहाँ पर नहीं रखा गया है, नहीं विराजमान किया गया है। लेकिन ये जो तुर्री धाम के जो शिव जी हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, इसका इतिहास हम इस मंदिर के पंडित से जानेंगे कि क्या है इस मंदिर का रोचक इतिहास और क्यों है ये छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है तुर्री धाम। यहाँ का निरंतर बहता प्राकृतिक जलधारा 365 दिन शिव जी का अभिषेक करता रहा है और वो कैसे करता रहा है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वैज्ञानिक कारण है, ये हम जानेंगे यहाँ के पंडित जी से। इस वक्त हमारे साथ है तुर्री धाम शिवालय शिवधाम के पंडित जी शेखर गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन है और इस मंदिर से जुड़े जो रहस्य है वो क्या है। शेखर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी भास्कर में। मुझे ये बताइए कि ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर जो है बहुत 300-400 साल पुराना होगा और हम लोग भी जानकारी पूरा ढंग से नहीं है। और इसको लीलाधर राजा जो है ना, उसको स्वप्न में आया था भोलेनाथ। यहाँ प्रकट होने के बाद तब से जो राजा है ना लीलाधर, तो वही यहाँ को देख रेख भी करते हैं उसके पूर्वज लोग, और वही इस मंदिर का निर्माण भी कराया। अच्छा, यहाँ से निरंतर जो है जलधारा बहते रहता है निरंतर प्रति मिनट। अच्छा, ये जो प्राकृतिक जो जलधारा है वो कहाँ से आ रही है? प्रकट हुआ है शिव जी के साथ, शिव जी के साथ गंगा जल और उसका जो शिवलिंग है ना, वो दोनों एक साथ प्रकट हुआ है। और पहले इसको छोटा सा नाला टाइप का था, उसके बाद फिर ये जो है गांव का भी नाम तुर्री धाम पड़ गया। अच्छा, गांव का भी नाम ये तुर्री के वजह से, जो पानी निकल रहा है ना, तुर उसी की वजह से गांव का भी नाम पड़ा तुर्री धाम। अच्छा, हाँ। तो स्वप्न में किस तरह, मतलब किस जगह पर थे शिव जी, कुछ बता पाएंगे? वहीं पर था जहाँ अभी दिखाई दे रहा है ना सभी जनता को, वहीं पर था। वहीं पे रहने के बाद ये पूरा जंगल था ये। जंगल रहने के बाद फिर ना राजा को स्वप्न दे के यहाँ पर आए जाइए और आकर मेरा दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए, ऐसे कहे। ऐसे स्थानीय लोगों में ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पे पहले इस क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके बाद जब से शिव जी आए उसके बाद पानी से लबालब हो गया, इसलिए इस जगह का नाम तुर्री धाम पड़ा। यहाँ पर पहले पानी के लिए लोग आते थे तो आसपास में ना पानी नहीं निकल रहा था, तो पानी पीने के लिए भी परेशानी था। तो यहीं प्रकट हुआ शिव जी और गंगा मैया, तो यहीं से पीने के लिए भी पानी ले जाते थे सभी आसपास के ग्रामवासी, यहीं से ले जाते थे। अच्छा, और इसमें का जल जो है ना बहुत मीठा रहता है और इससे गैस नहीं बनता है और शुद्ध जल है। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना है कि इस जल की धारा से जो जल हम लेते हैं उससे बहुत सारे रोग वगैरह भी हमारे हटते हैं करके। हाँ, घर पर छिड़काव करते हैं और इसको पीते हैं सुबह नहाने के बाद। जी। और दूर दूर से आदमी आते हैं
बहुत दूर से पंजाब, हरियाणा, इधर बिहार, उड़ीसा सभी तरफ से आते हैं और शिव जी का दर्शन करते हैं सभी श्रद्धालु, और सभी का मनोकामना पूरा होता है यहाँ से। अच्छा, शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी, सावन सोमवार में भीड़ रहती होगी, तो श्रृंगार वगैरह का क्या यहाँ पर रहता है कि शाम को होता है श्रृंगार जो है, शाम को ना 7 बजे के बाद होता है श्रृंगार, पूरा साफ सफाई होने के बाद उसके बाद फिर 10 बज जाता है। अच्छा, आरती वारती पूरा करते समय। ठीक। जो प्राकृतिक जलधारा है, कहते हैं ना कि नदी का पानी आपने देखा होगा कि हल्का भूरे रंग का है, लेकिन जब हमने शिव जी के ऊपर से जो बहता प्राकृतिक जलधारा को जब अपने हाथ में लिया, डब्बे में लिया, तो वो जल पूरा क्लीन और साफ था, इतना साफ था कि आप उसे आराम से पी भी सकते थे। और सामने जो बहती कलकल जो नदी है उसका पानी हल्का भूरे रंग का है, जो आप देख सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो शिव जी के ऊपर जो प्राकृतिक जलधारा है वो पानी अलग है और जो नदी का पानी है वो अलग है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो पानी आ रहा है, जो प्राकृतिक जलधारा है, कि वो कहीं ना कहीं नदी से होकर आ रही है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ उस चीज़ को, अपने आंखों से महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि वो जल पूरी तरह अलग है, वो जल नहीं है जो नदी से बह रही है। शिवरात्रि हो, सावन सोमवार का महीना हो, या कोई आम सोमवार हो या पूर्णिमा हो, किसी भी मांगलिक दिन में इस मंदिर में लगभग हजारों भक्तजनों का तांता लगा होता है। सावन सोमवार के सोमवार को कांवड़ लिए भक्तजन यहाँ पर शिव जी को जलाभिषेक के लिए दूर दूर से आते हैं। लोग अपनी अर्जी, विनती, मन्नतों को लेकर आते हैं, प्राकृतिक जलधारा के जल को लेकर अपने घर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो जो जल है उसे धारण करने से समस्त रोगों का नाश होता है, घर में सुख शांति बनी होती है। ऐसा लोगों का मानना है कि ये जल अपने आप में बहुत ही पावन और पवित्र है। तो आप देख सकते हैं कि तुर्री धाम अपने आप में बेहद प्राकृतिक सुंदरता की छटा को बिखेर रहा है। बहुत ही सुंदर है ये जगह अपने आप में। बहुत ही कम लोग यहाँ पर आए होंगे और मैं खुद यहाँ आज पहली बार आई हूँ, और बहुत ही प्यारी जगह है और लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज भी नॉर्मल डेज में भी यहाँ पर लगातार भक्त शिव जी के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। रहस्यों से भरपूर है ये मंदिर। अगर आप भी छत्तीसगढ़ आएँ तो शक्ति जिले के तुर्री धाम ज़रूर आएँ, और यहाँ पर तुर्री धाम आए तो महादेव के दर्शन ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रही सीजी भास्कर के साथ मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।